आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ESC क्लासेस में। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक हृदय से स्वागत करते हैं। तो चलिए आज हम समझने वाले हैं आयु संबंध, एज रिलेशंस। यहाँ से एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछने को मिलता है, तो चलिए हमें यहाँ से कवर करना है। हमें पता चला है कि मैथ्स में एज रिलेशंस बहुत ही हार्ड माना जाता है लेसन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस समझते चलिए, यहाँ से आपको रटना नहीं है, समझना है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। ए और बी की आयु का योग यहाँ पर 22 वर्ष का है। ए कहता ए है बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो यहाँ पर ए की आयु आपको ज्ञात करनी है। यहाँ पर क्या करना है, आपको ए की आयु ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर हम बनाएंगे कि a प्लस बी बराबर 22 है। तो a और b की आयु का योग मैंने कितना कर लिया, यहाँ पर 22 कर लिया। यहाँ पर बताया गया है कि a b से 4 वर्ष बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, a b से 4 वर्ष कैसे बड़ा हो सकता है। a और b से 4 वर्ष बड़ा है, तो हमें दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस देखना होगा, तभी तो पता चलेगा हमें कि a और b में 4 वर्ष का अंतर है। a को जब b से घटाएंगे तो यहाँ पर 4 मिलेगा, तभी तो यहाँ पर a बड़ा है b से। तो हम क्या करेंगे कि a माइनस बी बराबर कितना करेंगे, यहाँ पर 4 करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर समीकरण 1 बन गया और यहाँ पर समीकरण 2 बन गया। तो दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे हम, तो यहाँ पर a और a कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2a हो जाएगा। यहाँ तो b से b निकल जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 26। यहाँ पर 2 से काटेंगे तो a का मान कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर a का मान 13 निकल के आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, a इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पर a 13 वर्ष का निकला। तो आपसे पूछा जाए यदि b कितने वर्ष का है, b कितने वर्ष का है, यदि इनकी आयु का योग 22 वर्ष हो, तो यहाँ पर b कितने वर्ष का हो जाएगा, a जब 13 वर्ष का है तो a b से 4 वर्ष बड़ा है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 9 वर्ष का हो जाएगा। तो यहाँ पर b a 13 वर्ष का निकलेगा और b 9 वर्ष का निकलेगा। a कहता है b से, क्या कहता है कि पुष्पराज अपुरशाला एज में झुकेगा नहीं। तो यहाँ से भी बहुत वीडियो वायरल हो रहा है पुष्पराज का, तो हमें क्या करना है कि एज के क्वेश्चन में झुकना नहीं है, आपको ऐसे ही हार्ड वर्किंग करते रहना है। अगला क्वेश्चन दूसरा आपके सामने रहेगा, रमेश और गणेश, सॉरी यहाँ पर गणेश होगा, रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। दोनों रमेश और गणेश मिलकर दोनों इस समय 28 वर्ष के हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है। गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, तो गणेश कितने वर्ष का है, तो गणेश बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना है कि यहाँ पर गणेश की आयु क्या होगी, गणेश की एज क्या होगी। आपके सामने ऑप्शन 4 है। तो चलिए जिसने भी ऑप्शन ए चुना है बिल्कुल आपने सही चुना है। तो गणेश की जो आयु है 11 वर्ष आ रही है। चलिए यहाँ पर हम समझते हैं। चलिए यहाँ पर तो हम रमेश को ए मानेंगे, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि रमेश ए है और गणेश बी है। तो यहाँ पर इन दोनों का योग कितना है, तो यहाँ पर 28 वर्ष का योग है। चलिए यहाँ पर कहा गया है कि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, तो भाई रमेश बड़ा है गणेश से, तो रमेश माइनस के गणेश बराबर यहाँ पर कितना करेंगे, 6। क्योंकि बड़े में से ही तो हम छोटा घटाएंगे, तो रमेश में से ही तो गणेश को घटाएंगे, तो बराबर कितना निकलेगा, इनका डिफरेंस 6 वर्ष का निकलेगा। दोनों समीकरणों पे हम जोड़ेंगे। यहाँ पर हम समीकरण एक बार और लिख देते हैं, आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो a प्लस बी बराबर यहाँ पर 28 हो जाएगा और यहाँ पर a माइनस बी बराबर यहाँ पर 6 हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों समीकरणों को जोड़ने पर यहाँ से b से b कट जाएगा, तो a और a कितना हो जाएगा, 2a बराबर 28 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 34 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 से काटेंगे तो कितना, a बराबर यहाँ पर 17 निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों यदि हमारे पास रमेश 17 वर्ष के आ गए, तो आप गणेश बता सकते हो, गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है। तो जब रमेश 17 वर्ष का है तो गणेश कितने का होगा, 11 का होगा। चलिए यहाँ पर समझते हैं हम, यदि a का मान हम दूसरे समीकरण में रखेंगे तो a बराबर 17 माइनस के b बराबर 6। 17 को माइनस करेंगे तो माइनस के b बराबर 6 माइनस के 17, तो यहाँ पर माइनस के b बराबर कितना निकल के आ जाएगा, माइनस के 11। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 11। तो यहाँ पर गणेश की आयु कितनी निकल के आ जाएगी, 11। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा।
चलिए तो तीसरा क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 हो, यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 हो तो सोनी की आयु कितनी होगी? तो सोनी की आयु आपको यहां से बताना है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, चलिए हम इसको सबसे पहले हल कर लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आगे आएगा चलिए उसको आप हल कर लीजिए। तो सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है? 7 वर्ष का। तो हम यहाँ पर सोनी कर लेते हैं और यहाँ पर मोनी कर लेते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं सोनी और मोनी का अंतर कितना है, तो यहाँ पर 7 वर्ष का अंतर है। अब दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि मोनी की आयु, तो मोनी की आयु बराबर सोनी की आयु की 2/3 है। 2/3 का मतलब होता है 2/3। तो दोस्तों यहाँ पर एस एम के बटे में ले आएंगे, मोनी बटे सोनी बराबर 2/3। तो यहाँ पर मोनी का जो अनुपात मोनी कितना है, तो यहाँ पर 2 निकलेगा और सोनी कितना निकलेगा 3। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि जब सोनी और मोनी का माइनस यदि हम अंतर करेंगे तो 7 का है, तो यदि हम मोनी और माइनस सोनी, तो मोनी का मान 2 रखेंगे और सोनी 3 है, तो यहाँ पर 1 का मान कितना निकल के आ जाएगा? 7। तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान 7 निकल के आ जाएगा। तो मोनी कितना है? 2 है, तो मोनी को 2 से गुणा करेंगे 7 का, तो मोनी कितने निकलेगा? 7 गुना 2 तो बराबर 14 वर्ष का निकलेगा। यदि हम सोनी को निकालेंगे तो सोनी कितने निकलेगा? 3 है, तो 7 या 21, तो 7 या 21, तो 21 वर्ष का कौन निकलेगा? सोनी निकलेगा। और 14 वर्ष का कौन निकलेगा? तो मोनी निकलेगा। अब देख लीजिए इन दोनों में 7 वर्ष का अंतर है कि नहीं। और जो मोनी है सोनी की आयु का 2/3 है कि नहीं, तो इसको आप समझ लीजिए। तो सोनी बराबर कितना आ जाएगा? 21, तो सोनी की आयु 21 निकल के आ जाएगी। तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन। चलिए तो चौथा क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, टीना और मीना की वर्तमान आयु में कितने वर्ष का डिफरेंस कर लेते हैं? 5 वर्ष का डिफरेंस कर लेते हैं। यदि मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 हो, यदि मीना की आयु बराबर टीना की आयु की 3/4 हो तो टीना की आयु ज्ञात करना। तो टीना की आयु ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि m/t लिख लेंगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3/4 ही है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि मीना 3 है और टीना कितनी है? 4। तो मीना और टीना का जो डिफरेंस देखेंगे तो टीना 4 है माइनस की मीना 3 है, बराबर यहाँ पर 5 है। तो यहाँ पर 1 यूनिट के बराबर कितना आ जाएगा? 1 यूनिट के बराबर 5 आ जाएगा। तो हमें देखना है कि टीना की आयु निकालना है, तो टीना की आयु बराबर टीना की आयु, टीना का अनुपात कितना है? तो 4 है। तो हम 4 गुना 1 यूनिट का मान 5 रखने पर तो यहाँ टीना कितने वर्ष की निकल के आ जाएगी? यहाँ पर 20 वर्ष की निकल के आ जाएगी। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन आपके सामने है, 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अंतर क्रमशः 4 वर्ष का है तो बड़े भाई की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर बड़े भाई की आयु निकाली थी, तो बड़े भाई की आयु यहाँ पर कितनी आ रही है? तो यहाँ पर 20 आ रही। चलिए यहाँ पर हमें समझना है, 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है और उनकी आयु में 4 वर्ष का अंतर है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे छोटे को हम ए मानेंगे, सबसे छोटे को क्या मानेंगे? ए। और इससे जो बड़ा होगा वो कितना होगा? a+4, क्योंकि सभी में 4 वर्ष का अंतर है। चलिए तीसरे को मानेंगे a+8 और चौथे को मानेंगे a+12। तो इन चारों भाइयों का योग कितना है? इन चारों भाइयों का योग बराबर 56 वर्ष है। तो हम इनका योग करेंगे, a 2a 3a 4a, तो यहाँ पर 4a हो रहा है, 4 और 8 4 12 दूना 24, तो प्लस के यहाँ पर 24 बराबर कितना निकलेगा? यहाँ पर 56 निकलेगा। 24 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर 4a बराबर कितना निकल के आ जाएगा? यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा? तो a बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4 8 32, तो a बराबर यहाँ पर 8 निकल के आ गया। बड़ा भाई निकालना है, तो बड़ा भाई क्या है? a+12। छोटा भाई क्या है? a, तो छोटा भाई तो 8 वर्ष का होगा और बड़ा भाई कितना होगा? 8+12, तो बड़ा भाई बराबर 20 वर्ष का हो जाएगा। तो बड़ा भाई की आयु बड़े भाई की आयु कितनी निकल के आ जाएगी? तो यहाँ पर 20 आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए तो अगला क्वेश्चन है, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष होती है और 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। तो यहाँ बताना है 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो जिसने भी ए ऑप्शन चुना है बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर 13 वर्ष आ रहा है। चलिए हमें समझना है। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष है। तो हम क्या करेंगे कि वर्तमान यहाँ पर प्रेजेंट लिखेंगे। प्रेजेंट की आयु क्या है, पिता को हम x मानेंगे प्लस के y पुत्र को मानेंगे। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, 46 वर्ष है। तो यहाँ पर हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। चलिए अब हमें देखना है 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व मतलब पास्ट की बात हो रही है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व कैसा लिखेंगे, अगर वर्तमान में x है पिताजी तो 5 वर्ष पूर्व तो -5 करेंगे। y यदि पुत्र y वर्ष का है वर्तमान में तो इसका भी 5 वर्ष पूर्व जाएंगे तो 5 माइनस करेंगे। पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी है तो यहाँ पर 11 से गुना कर देंगे। जब तो बीच में बराबर का चिन्ह लगा पाएंगे हम। क्या होता है कि यहाँ पर पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी है। तो जब हम पुत्र में 11 का गुना करेंगे तभी तो वो पिताजी के बराबर यहाँ आयु का होगा, तभी हम बीच में बराबर का चिन्ह लगा पाएंगे। चलिए तो यहाँ से हम हल करेंगे। तो यहाँ तो x माइनस के 5 बराबर 11 का y में करेंगे तो यहाँ पर 11y माइनस के 11 बचे 55 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि 55 को या इस साइड लेता है या फिर इस 5 को इस साइड ले जाएंगे। तो x यहाँ पर 11y इस साइड ले आएंगे तो माइनस के 11y बराबर माइनस के 55 और यहाँ पर माइनस के 5 इस साइड जाएगा तो प्लस का आ जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ पर x माइनस के 11y बराबर यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर माइनस का 50 बचेगा। चलिए अब यहाँ पर हमें देखना है, यदि हम डायरेक्टली यहाँ पर x का मान निकालिए, यहाँ से रख दे सीधा, यहाँ से रखेंगे यदि हम x का मान तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 46 माइनस के y इस साइड जाएगा तो 75। तो यहाँ पर x का मान मैंने निकाल लिया है 46 माइनस के y। x का मान हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर x की जगह पर रखेंगे 46 माइनस के y और माइनस 11y और बराबर कितना है माइनस के 50। तो बस हम क्या करेंगे कि यहाँ पर y में से y को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1y है और यहाँ पर 11y है। तो 46 को हम यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर क्या है माइनस के y और माइनस के 11y बराबर यहाँ पर क्या है माइनस की 50 है और यहाँ पर 46 इस साइड आएगा तो यहाँ भी माइनस का हो जाएगा। तो माइनस की y और माइनस की 11y कितने निकल के आ जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे माइनस के 12y बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 96। तो माइनस का 96 तो माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, 12 से काटेंगे तो y बराबर कितना निकल के आ जाएगा 8। y बराबर कितना निकल के आ जाएगा 8। तो y दोस्तों हमने क्या माना था पुत्र, तो y 8 वर्ष का, वर्तमान में y कितना 8 वर्ष का। अब पूछा गया है कि 5 वर्ष बाद, जब वर्तमान में पुत्र 8 वर्ष का निकला है, वर्तमान में पुत्र कितने वर्ष का निकला है 8 वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, तो दोस्तों 5 और ऐड कर देंगे इसमें तो वह 13 वर्ष का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि आयु संबंध में यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करते चलें, अपने दोस्तों में शेयर करते चलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाते चलें। ऐसे ही वीडियो हम आपको देते रहेंगे। बस हमारे ESC क्लासेस के YouTube चैनल में आप जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।